नमस्कार बच्चों, आज हम क्षितिज पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। पहले मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद फिर हम पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास भक्तिकालीन राम काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। वे महान कवि होने के साथ साथ सच्चे राम भक्त, समाज सुधारक तथा दार्शनिक भी थे। उनका जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदापुर के राजापुर नामक गांव में हुआ और ऐसा माना जाता है सन 1623 ईस्वी में काशी में इस महान कवि का स्वर्गवास हो गया। तुलसीदास के नाम के साथ 36 रचनाएं जुड़ी हैं, लेकिन इनमें से 12 ही प्रकाशित मानी जाती हैं। ये हैं दोहावली, कवितावली, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, नहछु, पार्वती मंगल तथा जानकी मंगल। रामचरितमानस तुलसीदास की कीर्ति का आधार स्तंभ है। यह एक सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है जिसे भारत की बाइबल भी कहा गया है। तुलसीदास के काव्यधारा में राम काव्यधारा की सभी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। उनके काव्य में शांत रस के साथ साथ हास्य, रौद्र, वीर आदि रसों का भी परिपाक देखा जा सकता है। तुलसीदास संस्कृत, अवधी, ब्रज तथा अरबी फारसी के अच्छे विद्वान थे। उन्होंने अवधी तथा ब्रज भाषाओं में ही साहित्य की रचना करी। बच्चों, अब मैं आपको वैसे पहले बता दूं कि अभी आपने रामायण देखी ही है। उसके अंदर सारा आपने देखा होगा, जब सीता स्वयंवर होता है, किस तरह से राम विश्वामित्र जी के साथ आते हैं और वो फिर धनुष को तोड़ते हैं, फिर उनका सीता के साथ विवाह संपन्न होता है। इसी टाइम में परशुराम जी वहाँ पर आते हैं, बहुत ही क्रोधित अवस्था में आते हैं, क्रोध के साथ आते हैं। तो वहाँ पर तो वो पूछते हैं कि मेरे इष्ट देव शंकर भगवान का यह धनुष किसने तोड़ा। यही सब वार्तालाप जो आपने टीवी में अभी देखा ही है, हम इस कविता के माध्यम से यहाँ पर चर्चा करेंगे। और आपको मैं यहाँ पर पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है, और फिर हम इसका एक एक मीनिंग के साथ, अर्थ के साथ फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। इसमें जैसा कि बच्चों आपने देखा ही है कि इसमें बच्चों जब परशुराम जी बहुत गुस्से में आते हैं तो राम तो बड़े ही शील स्वभाव से उनसे बात करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी जो हैं वो गुस्से में उनसे बात करते हैं, व्यंग्यात्मक भाषा में बात करते हैं, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। चलो पहले हम इसकी व्याख्या करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही किहूँ इक दास तुम्हारा। इसमें श्री राम जी कहते हैं, जब बहुत गुस्से में आते हैं परशुराम जी, तो वो परशुराम जी कहते हैं कि इस शिव शंभु धनु मतलब शिव का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक दास ही होगा, तुम्हारा कोई एक दास ही होगा। जब श्री राम जी ऐसा कहते हैं परशुराम को, आयेसु कहा कहियो किन मोही, कहो क्या आज्ञा है। आयेसु मतलब आज्ञा, कहो क्या आज्ञा है मुझे बताओ। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, मुनि यानी परशुराम के लिए यहाँ पर बोला गया है रिसाई, गुस्से में। जो मुनि, कोही का मतलब भी यहाँ पर क्रोधी होता है। ऐसा सुनकर मुनि, जो क्रोधी मुनि है, गुस्से में बोले। क्या बोले? देखो, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवक वही होता है जो सेवक का काम करता है, यानी सेवकाई का काम करता है। अरे करनी करी करही लड़ाई, और लड़ाई करने वाला तो शत्रु होता है। सुनऊ राम जेहि शिव धनु तोड़ा,
हे राम सुनो, जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है, तोड़ा मतलब तोड़ा है, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, उस सहस्त्र बाहु के समान, सम मतलब समान, रिपु मतलब दुश्मन, मोरा मेरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। बच्चों यहाँ मैं आपको सहस्त्र बाहु की एक कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि आगे भी इसके बारे में थोड़ा सा आएगा। इसका नाम आता है। सहस्त्र बाहु एक क्षत्रिय राजा हुआ करते थे। वो एक बार शिकार खेलते हुए जंगल में पहुंच गए और वहां पर उन्होंने एक कामधेनु गाय देखी। ऋषि जमद अग्नि के आश्रम में कामधेनु गाय वहां पर थी। उनको वह गाय बहुत पसंद आ गई। कामधेनु गाय बच्चों वह होती है जिसके सामने हमारी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जमद अग्नि परशुराम जी के पिता थे। जब उन्होंने उनसे मांगा, जमद अग्नि से, ऋषि से कहा कि ये गाय मुझे दे दो सहस्त्रबाहु ने, तो उन्होंने वो गाय उनको नहीं दी। तो वो लड़ झगड़ कर उनको मार के उनसे गाय ले आए। और जब परशुराम जी आए तो उन्होंने जब उनको ये सारी बातें पता चली तो वहां पर वो गुस्से में गए उनके पास और उनको मार के अपनी गाय ले आए। लेकिन जब यहाँ ऋषि को पता चला कि ऐसे ऐसे उन्होंने मारा है परशुराम जी ने, तो उनको कहा कि तुम्हें इसका प्रायश्चित करना होगा। फिर वहीं पर ही कुछ समय के बाद जब सहस्त्रबाहु के जो लड़के थे वो आए और वो वहां पर उनको जमद अग्नि, ऋषि जमद अग्नि को मार दिया और उन्होंने अपना जो बदला था वो ले लिया। और जब परशुराम को इसके बारे में पता चला तो वो फटाफट से वहां गए और उन्होंने वहां पर 21 बार ऐसा कहा जाता है कि क्षत्रियों को उस भूमि से विहीन कर दिया था। विहीन मतलब खाली कर दिया था। तो ऐसा उनके बारे में माना जाता है। ये उनके बारे में कहानी है, ऐसी बात कही गई है। तो कह रहे हैं कि सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वो इस समाज से अलग हो जाए। बिलगाऊ मतलब अलग हो जाए। नैते मारे जाइए सब राजा, नहीं तो सारे राजा यहाँ पर मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि कुमार के यानी परशुराम के वचन सुनकर, लखन यहाँ पर लक्ष्मण के लिए प्रयोग किया गया है। लक्ष्मण जो है मुस्कुराने लगे, बोले परसू धरही अवमाने, और परशुराम जी को अपमान सूचक शब्द कहने लगे। अवमाने मतलब अपमान पूर्वक उनको कुछ शब्द कहने लगे। बहु धनु हुई तोरी लरिकाई, लरिकाई मतलब बचपन। क्या कहा लक्ष्मण जी ने? वो कहने लगे कि हमने बचपन में तो बहुत ही धनुइयां तोड़ी है, यानी इतने हमने धनुष तोड़े हैं। कभू ना असी रिस कीने गुसाई, उस पर तो आपने कभी भी गुस्सा नहीं किया। गुसाई मतलब सम्मान सूचक उनके लिए, परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया है। रिस मतलब गुस्सा। असी रिस कीने गुसाई, तुमने हे गोसाई, हे परशुराम जी, तब तो तुमने कोई भी गुस्सा नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर ही इतना प्यार क्यों आ रहा है? ममता मतलब प्यार। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, रिसाई मतलब फिर गुस्से में। ऐसा सुनकर भृगुकुल, बेटा भृगुकुल ना वंश का नाम होता है, जहाँ जो परशुराम जी हैं, जैसे आपने अभी श्री राम जी के बारे में आपने सुना कि वो सूर्यवंशी हैं, रघुकुल वंशी हैं, उनके कुल का नाम रघुकुल है। ऐसे ही परशुराम के कुल का नाम है भृगुकुल। तो भृगुकुल में शिरोमणि जो परशुराम जी हैं गुस्से में बोले, ऐसा सुनकर रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार। नृप बालक मतलब राजा का बेटा। राजा, हे राजा के बालक, तुम मृत्यु के वश होकर, मृत्यु के वशीभूत होकर संभल कर नहीं बोल रहे हो। संभार मतलब संभल कर, काल बस मृत्यु के वश होकर तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, तुम इस शिव के धनुष को, त्रिपुरारी धनु मतलब शिव के धनुष को तुम धनुइयों के समान समझ रही हो। सारा संसार शिव के धनुष के बारे में जानता है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। अब अगले पैराग्राफ में आगे क्या कह रहे हैं देखो।
लक्ष्मण जी ही फिर व्यंग्यात्मक भाषा में उनसे बात कर रहे हैं। हे देव, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमारे विचार से तो सभी धनुष समान हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। क्या हानि क्या लाभ, इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ हुआ है। क्षति मतलब हानि, लाभु मतलब लाभ, जून पुराने, धनु धनुष, तोरे तोड़ना। इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ हुआ है। देखा राम नयन के भोरे, श्री राम ने तो मात्र इसे अपनी आंखों से देखा ही था। छुअत टूट रघुपति हूँ ना दोसु, और छुअत मतलब छूने से ही, रघुपति के श्री राम जी के छूने मात्र से ही यह टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करयूं कत रोसु, हे मुनि, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम बिना ही कारण, बिना काम के क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो। काज मतलब कारण, काम, रोसु गुस्सा हो रहे हो। बोले चिते परसु की ओरा, फिर परशुराम जी को क्रोध आ गया। फिर वो बोलते हैं, चिते मतलब देखकर, अपने फरसे की तरफ देखकर वो बोलते हैं, रे सठ रे मूरख, सुनहि स्वभाव ना मोरा। स्वभाव मतलब स्वभाव, तूने मेरे स्वभाव नहीं सुन रखा, क्या तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता। बालक को बोली बधो नहीं तो ही, मैं तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा था। बधो मतलब वध करना, मारना। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, केवल क्या तुम मुझे साधारण मुनि ही समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी होता है बच्चों जिन्होंने विवाह ना कर रखा हो, संतान पैदा ना की हो, ग्रस्त जीवन में ना रहे हो, तो उनको ब्रह्मचारी कहा जाता है। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मतलब दुश्मन हूँ, शत्रु हूँ। अभी मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया था कि उन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी क्षत्रियों से रहित कर दी थी। उनको गुस्सा आता था बहुत, जब गुस्सा आया था जमदग्नि को उन्होंने उनके पिता को जब मारा गया था, तो उन्होंने जो सहस्त्रबाहु था और उनको लेकर साथ में 21 बार उन्होंने पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, मैंने बताया था ना बेटा आपको, भुजाओं के, अपनी भुजाओं के बल पर मैंने ये भूमि है राजाओं से, क्षत्रियों से विहीन कर दी थी। विपुल बार मही देवन दीनी, मही देवन का अर्थ होता है बेटा ब्राह्मण। फिर से देखो बच्चों, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर ये भूमि राजाओं से रहित कर दी थी। विपुल बार मही देवन दीनी, और मैंने कई बार ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोकी महीप कुमारा। सहस्त्र बाहु मतलब वही राजा जो क्षत्रिय राजा था, मैंने उसकी भुजाओं को काट डाला था अपने फरसे से। हे महीप कुमार, हे राजा के बेटे, तू मुझसे ऐसा क्यों मुझे भड़का रहा है और तू ऐसा क्यों कह रहा है। तू मेरे स्वभाव को क्या नहीं जानता है, मेरे फरसे के बारे में नहीं जानता है। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। तू अपने माता पिता को क्यों सोच में डाल रहा है, क्यों चिंता में डाल रहा है। महिष किशोर, महिष का मतलब बेटा वैसे तो राजा का ही बेटा होता है, लेकिन यहाँ महिष किशोर इसलिए कहा गया क्योंकि दशरथ का दूसरा नाम भी महिष था, ठीक है, इसीलिए उसे महिष किशोर कहा गया है। जैसे हम हनुमान का नाम होता है संकट मोचन, और इस तरह से यहाँ पर लक्ष्मण के नाम को ही महिष किशोर कहा गया। लक्ष्मण को इंगित करते हुए कहा गया है कि जो परशुराम जी हैं लक्ष्मण को कह रहे हैं, हे महिष किशोर, तू अपने माता पिता को क्यों सोच में डाल रहा है, तू मेरे आगे इतना बोल रहा है। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। क्या
तुम मेरे इस फरसे के बारे में नहीं जानते? गर्भ में पल रहे बच्चे भी मेरे इस फरसे की घोर मतलब आवाज से मर जाते हैं। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि लक्ष्मण किस तरह से व्यंग्यात्मक में भाषा में बोलते हैं और परशुराम जी को गुस्सा आ जाता है। अभी इसमें फिर लक्ष्मण जी व्यंग्यात्मक भाव में बोलते हैं और क्या बोलते हैं, देखिए। बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी। बिहसी मतलब हंस कर, लखनऊ लक्ष्मण, लक्ष्मण मृदु यानी कोमल वाणी में बोले, हे मुनिवर अहो मुनीसु महाभट मानी। आप तो बड़े ही, महाभट मतलब महान योद्धा है, मैंने तो आपको बहुत ही महान योद्धा माना है। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा। पुनि पुनि मतलब बार बार, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग हुआ है बच्चों। इस पूरी कविता में आपको मैं बता दूं कि वीर रस और रौद्र रस का बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। तो अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा। आप बार बार मुझे अपने कुल्हाड़ा दिखा रहे हो यानी फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। क्या आप फूक मार कर, पहाड़ू मतलब पहाड़, उड़ावन उड़ाना, चहत मतलब चाहते हो, क्या आप फूक मार कर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो? यहाँ कुम्भड़ बतिया कोई नाही। यहाँ मतलब यहाँ पर, कुम्भड़ बतिया बेटा होता है कच्चा फल, कोई नहीं, यहाँ पर कोई कच्चा फल नहीं है। जी तर्जनी देखी मरी जाही। तर्जनी होता है बेटा हाथ की जो छोटी वाली उंगली होती है, उसको तर्जनी बोला जाता है, इस उंगली को। यहाँ पर कोई तर्जनी उंगली देख कर, ऐसा नहीं है कि जो तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना। आपको देखा है कि आपने कुल्हाड़ा और धनुष बाण को धारण किया हुआ है। मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने अभिमान वश कुछ कह दिया हो तो ही शिरोमणि भृगुसुत। भृगुसुत यानी भृगु, मैंने आपको बताया था भृगु कुल होता है, परशुराम जी के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है। भृगुसुत समझी जनेऊ विलोकी। आपने जनेऊ को भी धारण किया हुआ है। जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी। आपने जो कुछ कहा, रिस मतलब गुस्सा, मैंने अपना गुस्से को रोक कर, अपने क्रोध को रोक कर वो सब कुछ सुना है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। अब लक्ष्मण जी फिर व्यंग्य भाषा में उनसे बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। जो सुर है देवता है, ब्राह्मण है, हरिजन है, अरु मतलब और, गाय मतलब गाय, हमारे कुल में इन पर कोई शूरवीरता नहीं दिखाई जाती। सुराई बेटा वीरता, यहाँ पर कोई शूरवीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि बधे पापू अपकीर्ति हारे। अगर हम इनका वध करते हैं, बधे मतलब वध करना, मारना, अगर हम इनका वध करते हैं तो हमें पाप लगता है, और अगर इनसे हारते हैं तो हमें संसार में अपयश की प्राप्ति होती है। मारता हूँ पाप पर ही तुम्हारे। अगर तुम हमें मारोगे, पर ही मतलब पैर, मैं फिर भी तुम्हारे पैर ही पकड़ूंगा। लक्ष्मण परशुराम जी को कह रहे हैं बेटे, क्या कह रहे हैं फिर से देखो, कोटि कुलीसम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। तुम्हारा एक एक वचन करोड़ों व्रजों के समान है, और तुमने बेकार में, व्यर्थी मतलब बेकार में ही इस धनुष बाण को और कुल्हाड़े को धारण कर रखा है। जो विलोकई अनुचित कइयों क्षमो महामुनि धीर। हे महामुनि, परशुराम के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। हे परशुराम महामनु जी, अगर मैंने कुछ अनजाने में अनुचित कह दिया हो तो अपने धैर्य धारण करके, धीर मतलब धैर्य को धारण करके क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीरा। ऐसे वचनों को सुनकर सरोष मतलब फिर गुस्से में, भृगुवंश मणि भृगुवंश शिरोमणि, यानी ये भी परशुराम के लिए ही प्रयोग किया गया है। ऐसी भाषा को सुनकर, ऐसी बातों को सुनकर फिर परशुराम जी गुस्से में बहुत गंभीर वाणी में बोले। आगे देखो बच्चों क्या बोलते हैं वो। बच्चों ये तीनों पैराग्राफ के
मैंने इसमें शब्द अर्थ लिख दिए हैं, जो आपको नहीं समझ में आए इसको यहाँ पर देख लेना और यहाँ से फिर समझने की कोशिश करना। ये 3 पैराग्राफ यहाँ तक बेटे आपके इसमें वर्ड मीनिंग शब्द अर्थ जो हैं यहाँ तक कंप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद हम अगली ऑडियो में बाकी के 3 पैराग्राफ और शब्द अर्थ हम उसके 3 पैराग्राफ के उसमें चर्चा करेंगे।